हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो एक लंबे गैप के बाद वापस से हम आज का फॉरेक्स एनालिसिस का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आई होप आप लोगों को एक अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे और ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप हमारी कॉल्स पे बना रहे हैं। तो गाइज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग हमारे वीआईपी चैनल के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे नए दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोल कर रहे हैं। और किस तरीके से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें या कॉल करके भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेट स्टार्ट द टुडेज फॉरेक्स एनालिसिस। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कल आपका ईसीबी का यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी आया और उन्होंने 0.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया। जब ऐसा हुआ पॉजिटिवली, तो ये देखो यूरो आपका इतना जबरदस्त इस लेवल से और इस लेवल तक, ये मैं आपको हाई और लो बता देता हूँ। लोअर लेवल पे चल रहा था ये 166 के लेवल पे और हाई हमारा 278, यानी 110 पे के आसपास इसने मूवमेंट दिया। यहाँ पे इसने टेक्निकली, अभी देखो टेक्निकल्स कितने जबरदस्त काम देते हैं, चाहे फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हो। ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पहले भी कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है और वो रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे आया। अभी इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन में आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की बिड्स लगा रखी है आपकी 1.0300 पे, यानी वो नहीं चाहते कि 300 के ऊपर यूरो यूएसडी आपका सस्टेन करे। जिस दिन भी यूरो यूएसडी 300 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये जो छोटा सा आपका रेजिस्टेंस लेवल है ये भी होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 0400 होगा, अगर जिस दिन भी 300 के ऊपर सस्टेन कर गया यूरो यूएसडी। अभी अपन क्या कर सकते हैं? अभी देखो दोस्तों, साइडवेज जोन में चल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि आज आपको कोई भी ट्रेड लेना है, क्योंकि रीजन क्या है आज ट्रेड ना लेने का? आपके बहुत सारे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटाज हैं पूरे यूरो जोन के, और पाउंड में भी, यूके के अंदर भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, और इवनिंग में भी आपका डॉलर का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटाज हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत रह सकती है। तो इसमें हम दो तीन तरीके से ट्रेड करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि जो लोग थोड़ा सा पोजिशनल हिम्मत लेकर ट्रेड ले सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल पे सेल कर दो। आप करंट लेवल पे सेल कर दो। आपका ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा 300 का क्लोजिंग बेसिस पे, 300 का क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस बीच आप वापस इस लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे एक और शॉर्ट पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ से नीचे आने लगा तो मिनिमम टारगेट आपका 100 का है, अदरवाइज दूसरा टारगेट आपका 0050 का है। तो ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे। पहले 100 का टारगेट रहेगा 1.0100 का, फिर 1.0050 का टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 300 का क्लोजिंग बेसिस। ये है उन लोगों के लिए जो पोजिशनल में थोड़ी हिम्मत ले सकते हैं, 100-100 पिप का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि टारगेट भी फिर उनका कम से कम 100 पिप का टारगेट भी वो लेके चलेंगे। अब दूसरा आता है सेफर जोन के लिए। सेफर जोन वालों के लिए मैं बोलूंगा कि जैसे ये 300 के आसपास आता है, 300 के लेवल को तोड़ता है। अब कई बार फॉरेक्स में क्या होता है कि 300 का रेजिस्टेंस है, तो 300 का रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि 305 तक, 310 तक, 315 तक भी चला जाता है और फिर वहां से वापस नीचे आता है। तो एक बार ये 300 अगर तोड़ता है आज इंट्राडे में, तो वहां पे आप इमीडिएट बेसिस पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे आपका 300 का ही क्लोजिंग बेसिस पे। मान के चलो आपने 305 पे शॉर्ट कर दिया, 305 पे आपने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये वहां पे, इसके बाद ये ऊपर चला गया आपका 320, ऊपर चला गया ये आपका 330, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1.0300 में रात को 12 बजे से पहले पहले या 12 बजे के बाद, मतलब जब ये दिन चेंज होता है, अपना सर्वर टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली सर्वर टाइम लोगों का रात को 2:30 से 3:30 बजे के बीच में होता है। तो क्लोजिंग अगर इसने 300 के ऊपर दी तो हम एग्जिट लेंगे, अदरवाइज हम अपनी पोजीशन के अंदर बने रहेंगे और नीचे 40 से 50 पे जहां प्रॉफिट मिलेगा हम प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। ये होगी सेलर्स के लिए रणनीति, स्ट्रेटेजीज फॉर द सेलर। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रेटेजीज फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम डिस्कस करेंगे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपको एक नी जर्क रिएक्शन, मतलब एक ब्रेकआउट मिलता है आपको, इफ यू फाइंड अ वेरी गुड नी जर्क रिएक्शन ऑन द डाउन लेवल्स, तो आप बाय करेंगे 1.0040 से 60 के बीच में बाय करेंगे।
स्टॉप लॉस लगाएंगे 1.00 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आपका 40 से 60 पिप का ऊपर का टारगेट रहेगा आपका। ये पोजीशन रहेगी आपकी बायर्स के लिए। तो दोनों तीनों बिट्स मैंने आपको बता दी, दोनों तीनों बिट्स आप अपने अकॉर्डिंग प्ले करके काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पूरे दिन बैठे रहें। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिए, टारगेट्स भी बता दिए, तो आप सिस्टम में बिट्स डाल के काम कर सकते हैं और बीच बीच में जब भी समय मिले आप अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। दोस्तों बहुत ही जल्दी हम अपना एक रोबो ट्रेडिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं। अभी वो टेस्टिंग फेज के अंदर चल रहा है और जल्दी ही हम उसको लॉन्च करेंगे। तो अगर आप हमारे और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे, क्योंकि अभी वो पब्लिकली हम हर किसी को नहीं अवेलेबल कराएंगे। उसका बेनिफिट सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, चाहे आप फॉरेक्स ऑलरेडी आपको आता है या नहीं आता है, तो अगर आता है तो आप एडवांस चीज़ें मेंटरशिप में सीखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप बेसिक से लेकर एडवांस भी सीखेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल करें। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में आपका मेजर रेजिस्टेंस है 2050 दोस्तों। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक जीबीपी यूएसडी के अंदर तेजी नहीं आएगी। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि एक आप सेल ट्रेड अभी बनाएं। 1.1970 का आपका सेल ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1.2050 का, और टारगेट प्रॉफिट रहेंगे आपके 1.1900 के, और 20-30 पिप नीचे सेकंड टारगेट रहेगा इसका। 2050 का जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 2050 के ऊपर ये बंद हो जाता है जीबीपी यूएसडी तो हम अपनी सेल पोजीशन से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम अपनी सेल पोजीशन में बने रहेंगे। तो दोस्तों ये जीबीपी यूएसडी का हो गया। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। नाउ गोल्ड में आप एक शॉर्ट पोजीशन अभी बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ये वाला जो हाई है आपका 1716 का, ये 20 का हाई है बेसिकली। तो 1720 के हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं करंट रेट पे 1713-14 पे। टारगेट रहेगा आपका 1705 का, और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 1701 का। पहला तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी इसके अंदर। दूसरा, जो आज इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग बिड्स लगी हुई है या उनका अगर मैं पोजीशन बताऊं तो वो 1730 के ऊपर गोल्ड को नहीं देख रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बाजार चलता है, कई बार ये गलत भी हो जाती है पोजीशंस, लेकिन 90% केसेस में बिल्कुल ठीक बैठती है। तो 1730 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका। तो आपको ट्रेड करना कैसे, अगर ऊपर बाजार आज 1727 से 1728 के बीच में मिलता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ आप, स्टॉप लॉस रखो आप 1735 का, और टारगेट आप लेके चलो 1720 के और 1716 के। ये दो टारगेट्स रहेंगे आपके। दो स्ट्रेटेजी बता दी, एक मैंने आपको करंट लेवल पे बताई है शॉर्ट करने के, 1720 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा आपको 1727-28 जाता है वहां शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस 1735 का रखना है, टारगेट 1720-1716 का रखना है। तो दोनों स्ट्रेटेजी दोस्तों ये गोल्ड के लिए है, तो इन पे आप नजर बनाए रखें। फिर इन स्ट्रेटेजीज को हम कल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत जल्दी इस वीक तो नहीं, सैटरडे संडे तो मैं बाहर जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में आपको स्ट्रेटेजीज डेफिनेटली इसके अंदर पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।